नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है टीईटी नोटिफिकेशन की। विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं कि टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि टीईटी के आवेदन जल्द शुरू करने की मांग। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि टीईटी के जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो, चूंकि ये भी विद्यार्थियों को पता है कि जब तक टीटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नई शिक्षक भर्ती की कोई सुगबुगाहट नहीं होगी। डीएलएड के ये विद्यार्थी हैं, पीएनपी गए थे और उन्होंने वहां पर पूछा था कि आखिरकार जो टीटी का नोटिफिकेशन है वो जारी क्यों नहीं हो रहा। तो जानकारी ये मिली है कि पीएनपी ने पहले ही शासन को भेज दिया था, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, इसलिए जो तारीखें हैं उनमें बदलाव किया गया है। जानकारी ये निकल के आ रही है कि जो नया प्रस्ताव भेजा गया है टीईटी के आवेदन के लिए, उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 15 जनवरी से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए और आवेदन शुरू कर दिए जाएँ और मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी परीक्षा करा ली जाए। तो अगर इस संशोधित प्रस्ताव को अनुमति सरकार दे देती है तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 तारीख को आ जाएगा और 15 तारीख से ही आपके जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी जो विज्ञप्तियां हैं वो जारी की हैं। कुछ परीक्षाओं की, कुछ भर्तियों की साक्षात्कार तिथियां हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। लिखा है कि विज्ञापित उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद से संबंधित स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 के आधार पर प्रवक्ता बीएड का साक्षात्कार आयोग द्वारा 12 और 13 जनवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। और जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर दी गई है। एक और विज्ञप्ति जारी हुई है, लिखा उद्योग विभाग की है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी के 31 पदों पर चयन हेतु आयोग की विज्ञापन संख्या 2/2015-16 की जो परीक्षा हुई थी उसका जो साक्षात्कार है वो 12 और 13 जनवरी को निर्धारित किया गया है। इसके बाद में एक और विज्ञप्ति है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि दुग्धशाला विकास विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के आयोग के विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर हर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13 जनवरी को होगा, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। इसी तरीके से एक और भर्ती है, सहायक निदेशक पद की है और ये भर्ती है संस्थागत वित्त बीमा एवं वाय सहायतित परियोजना महानिदेशालय की। इसका भी जो साक्षात्कार है वो 13 जनवरी 2021 को नियत रखा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन कोई ना कोई नोटिस जारी ना हो। और जो जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई भर्तियों का जो परीक्षा कैलेंडर है 2021 का वो इसी महीने के अंत तक हर हाल में जारी हो जाएगा। इसके बाद कुछ और भी सूचना है, जैसे जुलाई में हो सकती है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। वहीं पर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड के बारे में कि यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां एक बार फिर से धीमी पड़ गई हैं। इस बार शासन ने पंजीकरण और बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि में बढ़ोतरी की है। कक्षा 9 और 11 में पंजीकरण प्रक्रिया 5 जनवरी तक चलेगी। वहीं कक्षा 10 व 12 बोर्ड के लिए आवेदन 10 जनवरी तक कर सकते हैं। वहीं पर लिखा है कि पंचायत चुनाव के बाद में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, अप्रैल में करवाए जाने की योजना है। लिखा माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2021 पंचायत चुनाव के बाद में होगी। परीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को होने वाली बैठक पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस बार यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल से शुरू हो सकती हैं। अगली सूचना है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। लिखा संबद्ध संस्थानों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होगी परीक्षा। पूरा जो परीक्षा प्रक्रिया है बीटेक में प्रवेश लेने की उत्तर प्रदेश में वो बदल जाएगी इस साल से। लिखा है बीटेक, बी आर्क, एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला जेईई से होंगे अब। लिखा है प्रदेश के 755 इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी व आर्किटेक्चर संस्थानों में दाखिले के लिए अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब इन 10 संस्थानों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। बीटेक, बी आर्क और एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला जेईई के माध्यम से होंगे और शेष पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा।
आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से जो पहले यूपीटीयू जिसे कहते थे उसका नाम एकेटीयू कर दिया गया और यहाँ पर जो प्रवेश होता था वो उत्तर प्रदेश के जो इंजीनियरिंग संस्थान है वहाँ पर होते थे। लेकिन अब जो प्रवेश होंगे वो जेईई के द्वारा होंगे, जॉइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम जो होता है, जिसके आधार पर आईआईटी में एडमिशन होता है, एनआईटी में एडमिशन होता है। अब उसी के द्वारा जो परीक्षा होगी जेईई की, उसी के द्वारा अब एकेटीयू के जो संबद्ध विद्यालय हैं उनमें भी प्रवेश होगा। ये जो परीक्षा होती थी इसमें बीटेक में ही प्रवेश नहीं होता था। उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है वहाँ पर विद्यार्थी एमबीए इत्यादि में भी एडमिशन लेते थे। लेकिन अब जेईई मेन के द्वारा जो है एडमिशन होगा इन अभ्यर्थियों का। लिखा है कि एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों में संचालित बी फार्मा, बीएफए, बीएफएडी, बीडेस, विवोग, एमबीए, इंटीग्रेटेड एमसीए, ये जितने भी कोर्स होते हैं इसके लिए एनटीए अलग से संयुक्त परीक्षाएं करवाएगी और इसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मई 2021 में परीक्षा प्रस्तावित है। और जेई मेन के लिए जो एडमिशन जिन विद्यार्थियों को करना है तो वो 16 जनवरी तक कर सकते हैं। लिखा जेई मेन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी है और 17 जनवरी तक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों में बीटेक, बीआर्क, एमटेक और इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले के लिए जेईई मेन के माध्यम से आवेदन करना है। तो जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है वो जेईई मेन के माध्यम से होगा और जो बाकी कोर्स हैं जैसे बी फार्मा, बीएफए, बीएफएड इत्यादि और एमबीए इत्यादि, इसमें जो एडमिशन होगा वो एनटीए के माध्यम से होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। एक और सूचना है कि छात्रवृत्ति के लिए अब 20 तक कर सकते हैं आवेदन। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र अब 20 जनवरी तक स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के छात्रों की मांग पर स्कॉलरशिप आवेदन पत्र की तिथि बढ़ाई है। तो अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा 24 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगी सबसे बड़ी भर्ती। NIRFF रैंकिंग में भी छलांग लगाएंगे विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान। यहाँ पर लिखा है कि कोरोना के साय में बीता 2020 जाते जाते नए स्ट्रेन का भयावह चेहरा दिखाते हुए विदा हो गया। लॉकडाउन से शारीरिक दूरी जैसे शब्दों और उनके प्रत्यक्ष उपयोग देखने को मिले। नीचे लिखा है कि पिछले 24 सालों में सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और किन पदों पर भर्ती होगी? अध्यापक के पदों पर तो भर्ती होगी ही होगी। लिखा 587 पदों पर शिक्षकों की बड़ी भर्ती होनी है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नीचे लिखा गैर शैक्षणिक 591 पदों पर भी होगी भर्ती। गैर शैक्षणिक पदों के लिए स्वीकृत कुल 1389 में 798 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 591 पदों पर इस साल भर्ती होनी है। इसमें ग्रुप ए के 31, ग्रुप बी के 20, ग्रुप सी के 338 और ग्रुप सी एमटीएस के 202 पद शामिल हैं। कुल मिलाकर के 1178 पदों पर भर्ती होनी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय नए साल में यह रिकॉर्ड भी बनाएगा। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की। लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों को पार्षदों व पूर्व पार्षदों का समर्थन। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं। इन विद्यार्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको आरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है और इन विद्यार्थियों को उचित आरक्षण दिया जाए। नीचे लिखा है कि पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिव सेवक सिंह ने कहा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से अपनी सही मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए 19 दिन बीत गए हैं, फिर भी सरकार की ओर से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से सेवानिवृत्त जज से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अंतिम सूचना है बैंक ऑफ बड़ौदा की। लिखा स्पेशलिस्ट ऑफिसर। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 32 वैकेंसी निकली है। इनमें से 27 वैकेंसी सिक्योरिटी ऑफिसर की है और 5 वैकेंसी फायर ऑफिसर की है। इच्छुक युवा 8 जनवरी तक बैंक ऑफ बड़ौदा.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।